हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो कि है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में था। अब आपको हल्का सा याद है, एम विच इज़ द स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि अगर किसी कर्व के दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास x1 y1 x2 y2, then you could easily find the value of their slope, that was y2 minus y1 upon x2 minus x1। अभी भी कुछ वैसा ही है, सिंपली बस हम यहाँ पे लिखे रहे हैं y2 minus y1 is very small value and x2 minus x1 is also a very small value, that is dy by dx equals to m। अगेन एक और फॉर्मूला था हमारे पास, दैट स्लोप इज इक्वल टू द tan थीटा। यानी कि एक्स एक्सिस से जितना भी इसका एंगल बनता है, मैंने एक लाइन खींचा एक्स के पैरेलल, जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगेन टेंजेंट इक्वल्स टू dy by dx। तो बेसिक रूल है, कुछ नया नहीं है। अभी तक हम करते थे दैट 2 पॉइंट्स गिवन था लाइक 2 and 1 3 4, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते थे, सब कुछ नंबर्स में था। इस साल बस ये सब कुछ आपके पास हो गया कर्व्स में। कर्व्स मतलब यू हैव टू यूज द इक्वेशन, आपको इक्वेशन चेक करनी है और देखना है कि आखिर टेंजेंट किस तरीके से आएगा। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और क्वेश्चन में कहा गया दैट फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट का, सो सिंपली dy by dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है देन पुट द वैल्यूज, अदरवाइज दैट्स आंसर सिंपली। एक और चीज़, अगर आपको टेंजेंट याद है तो साथ ही साथ एक इक्वेशन याद होगी, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। टू पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से हम इक्वेशन निकालते थे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। जो इक्वेशन थी वो थी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम अभी भी हमें यही इस्तेमाल करना है, एंड वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx। ये dy हो गया, ये dx हो गया, क्योंकि अब हम कर्व्स में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स नहीं है, इसलिए dy by dx। अब ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, तो हमारे पास किताबों में लिखा होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx x माइनस x1। तो बेसिक जो आपके पास फॉर्मूला बनता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, वो यहीं से आता है, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वन इज, अच्छा नेक्स्ट करने से पहले अभी आपको याद क्या करना है, सिंपली चीज़ें याद रखनी है। एक तो जब भी आपको स्लोप बोला जाए यू हैव टू फाइंड dy by dx, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला जाए यू हैव टू यूज दिस। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल। नॉर्मल बेसिकली एक लाइन है जो कि किसी भी सरफेस के, और सरफेस अच्छा है अगर मैं कहूँ टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ये मेरे पास एक कर्व, यहाँ से जो टेंजेंट होगा जस्ट इसको एक बार टच करते हुए निकलेगा, ये टेंजेंट जिसको हम m कहते हैं, या फिर सिंपली dy by dx। अगर इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है दैट इज़ अ नॉर्मल। आपको बचपन में याद है दैट आप कर्व बनाया करते थे कोई भी एक सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए, तो वहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर, देन आप इंसिडेंट और नॉर्मल रे बनाते, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते थे। सिंपली अभी भी कुछ वैसा ही है, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज़ अ नॉर्मल। हम देखते हैं इस नॉर्मल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। अगर मैं एक बार टेंजेंट को देखूँ तो टेंजेंट में जो हमारे पास स्लोप ऑफ
टेंजेंट है, यानी कि जो टेंजेंट का m है दैट इज dy बाई डी एक्स। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल की, तो नॉर्मल वाले केस में ये हो जाएगा आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। और अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं, देन अगेन इक्वेशन इज y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। इसको आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू माइनस dy बाई डी एक्स y माइनस वाई वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में ध्यान दें, तो इस साइड है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, एंड हियर इट इज x माइनस एक्स वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस वाई वन। सो दिस इज योर वैल्यू। तो आपको सिंपली चार चीज़ याद रखनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलहाल मेरे पास किताब है, मैं उसमें देख रहा हूँ, आप अपनी किताबों में देखिए। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4, y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। क्वेश्चन में कहा गया दैट वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m, और m का फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स। अगर नॉर्मल होता तो हम इस्तेमाल करते हैं -1, पहले dy बाई डी एक्स निकालते, फिर उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल करके आगे नेगेटिव लगा देते हैं। अभी टेंजेंट की बात की गई है, सो दिस इज dy बाई डी एक्स, यानी कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। दिस इज 3x टू द पावर 4, तो 4 3 12 x क्यूब माइनस 4। साथ ही साथ हमें कहा गया दैट x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 दे रखी है, आप x की जगह 4 डाल दीजिए। दिस इज 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, दैट इज 64 इंटू 12 माइनस 4, which gives you 764. This answer. Next one. अगला भी ऐसे ही है। क्वेश्चन में कहा गया दैट फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से क्या, अगर एवरेज भी आती है, क्लास 11 तक की भी अगर आती है, देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजली। आसानी से आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। बस क्वेश्चन में देखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है या स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अगर मैं सेकंड को देखूँ तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज डी और डी एक्स निकालना है हमें। डी वाई डी एक्स, वाई की जगह आपके पास है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल टू 10। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन दिस इज एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन टूल याद होगा, डिवाइड रूल बेसिकली जिसको कहते हैं। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप एक बार उसको रिवाइज कीजिएगा, फिर हम एक बार आगे बढ़ेंगे। तो एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स माइनस 1, और कोई ये कुछ आंसर इस तरीके से आएगा। सो दिस इज -1 अपॉन एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर। अच्छा, हो सकता है जल्दीबाजी में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, इसलिए कैलकुलेशन अपने हाथों में सही से रख के सॉल्व कीजिएगा। फिलहाल अगर मैंने सही किया है कैलकुलेशन, देन एक्स की जगह पे 10 आपने पुट किया, 10 माइनस 2 दैट इज 8 स्क्वायर 64। सो दिस इज द स्लोप। एम की वैल्यू है -1 अपॉन 64, दैट इज द वैल्यू। सिंपल कैलकुलेशन है। आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। लाइक अगर मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, देयर वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमें, एक्स गिवन है, एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा,
एन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो सिंपली पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए। डी वाई बाई डी थीटा निकालिए। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है जो आपने एक्सरसाइज नंबर 7 या 5 में की होगी। 5.5 बिल्कुल वैसा ही है, आपको बस सही से सॉल्व करना है इसे। डी वाई डी थीटा निकल गया डी एक्स बाई डी थीटा। देन वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। जब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए। दिस इज 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। 3 to 3 a to a cos to cos sin to sin, दिस इज माइनस टेन थीटा। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आगे माइनस लगा सकते हैं। सच कहूँ तो बहुत से क्वेश्चन आप ऐसा कर सकते हो, बट जो हम ये करते हैं रेसिप्रोकल, इस तरीके से आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इस तरीके को हमेशा ट्राई कीजिए, ये आंसर हमेशा आपको सही देगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस टेन थीटा। कैलकुलेशन अगर सही है यहाँ पे तो दिस इज माइनस टेन थीटा और थीटा की जगह पे पाई बाई 4, दैट इज -1। ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्वेश्चन निकालना है नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m is equals to -1 dy by dx, that is -1 upon -1, which will cancel out each other and you got m equals to 1. That's answer, simple. So try the questions up to question number, वैसे तो इसमें सारे क्वेश्चन ईजी हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में 18 तक जाओगे तो 18 तक आपको दिक्कत नहीं होगी। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।